हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के नेक्स्ट टॉपिक रेट कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे। रेट कांस्टेंट को हिंदी में कहते हैं वेग स्थिरांक। क्या बोलते हैं? वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक इंग्लिश में जैसे कि मैं बता चुका हूं रेट कांस्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 1 नंबर आने का चांस हमेशा रहता है और बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो आप लोग इसे ध्यान से समझें। वेग स्थिरांक क्या है, इसको समझने के लिए हम फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। किसका नियम? क्रिया का नियम। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में इस नियम को पढ़ा था। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या होता था, एक लाइन में समझ लेते हैं। ये कोई अभिकारक है और जो बनता है वो क्या होता है? प्रोडक्ट बनता है। ये अभिकारक है और वो क्या है? प्रोडक्ट। तो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम ये कहता है कि स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया का वेग, इस अभिक्रिया का वेग, स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया का वेग, ये क्या था? अभिकारक। और अगर इसके चारों ओर में कोष्टक बना दूं तो क्या हो जाएगा? अभिकारक की सांद्रता। और ये चिन्ह होता है अनुक्रमानुपाती का। किसका होता है? अनुक्रमानुपाती का। तो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम ये कहता है कि स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया का वेग, किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। यह चीज आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, जिसे गुल्डबर्ग और बागे ने प्रपोज किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था रासायनिक साम्यावस्था का। इससे रिलेटेड पूरा चैप्टर था जो आपने वहां समझा होगा। बस मुझे वेग स्थिरांक को समझाना है, इसीलिए मैंने इस नियम को पहले आपको समझाया। तो अब भाई एक बात बताइए, समानुपाती के चिन्ह को जब कभी भी आप हटाते हैं तो कभी एक गुणांक लिखा होगा, एक कांस्टेंट लिखा होगा, और यहां मैंने इस समानुपाती के चिन्ह को हटाकर एक कांस्टेंट लिख दिया के, और ब्रैकेट में ज्यों का त्यों बना हुआ है। ये आप जो देख रहे हैं के, यही है के बराबर क्या है? वेग स्थिरांक। अभी के बराबर हो गया वेग स्थिरांक, तो मतलब हमें परिभाषा इस के की देनी है। कैसे करके हम देंगे परिभाषा को, तो ध्यान से समझ लीजिए। अगर इसकी परिभाषा को देना है तो इस ए को उठाकर इस तरफ भेज दो, तो हम लिख सकते हैं के बराबर आर अपॉन ए। क्लियर? कोई परेशानी? क्या किया हमने? समानुपाती के चिन्ह को हटाकर क्या लिख दिया? एक कांस्टेंट लिख दिया, और ये कांस्टेंट ही क्या कहलाता है? वेग स्थिरांक। लेकिन हमें परिभाषा देनी है, इसके लिए इस सक्रिय द्रव्यमान को हमने दूसरी तरफ भेज दिया जो कि बटे में है। अब हम क्या करें? अगर हम यदि सक्रिय द्रव्यमान ए बराबर 1 मान लें, क्या मान लें? 1, तो देखिए भाई, बताइए मुझे के बराबर क्या हो जाएगा? तो आपका के बराबर हो जाएगा आर। कंफर्म? यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है तो अब हम परिभाषा को भी बता सकते हैं बहुत ही सरल तरीके से। परिभाषा आपको पता है, ये द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम कहां लागू हुआ था? स्थिर ताप पर। तो आपकी परिभाषा भी स्टार्ट होगी कहां से? स्थिर ताप पर। तो आप कहोगे स्थिर ताप पर। क्या कहोगे? स्थिर ताप पर एकांक, एक को क्या पढ़ोगे? एकांक। पिछली वीडियो में मैंने बताया था, एक को क्या पढ़ेंगे? एकांक। कोष्टक को क्या पढ़ेंगे? सक्रिय द्रव्यमान। ए को क्या पढ़ेंगे? अभिकारक। आर को क्या पढ़ेंगे? अभिक्रिया का वेग। और के क्या है? वेग स्थिरांक। तो एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं परिभाषा को। बोलेंगे स्थिर ताप पर एकांक सांद्रता वाले अभिकारक के लिए अभिक्रिया का वेग
वेग स्थिरांक के कैसा होता है, बराबर होता है। कितने लोगों को समझ आई? चलिए अच्छा है, जिन लोगों को नहीं आई उनके लिए एक दोबारा मौका है, फिर से समझिए। क्या बोला मैंने? स्थिर ताप पर एकांक सांद्रता वाले अभिकारक के लिए अभिक्रिया का वेग वेग स्थिरांक के बराबर होता है। क्लियर? चलिए बहुत अच्छी बात है अगर यह परिभाषा समझ आ गई, वरना मेरे पास एक परिभाषा और है। वो क्या कहती है? सिंपल सा है, स्थिर ताप पर क्या कहेंगे? स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया का वेग वेग स्थिरांक के बराबर होता है। स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया का वेग वेग स्थिरांक के बराबर होता है जब अभिकारक की सांद्रता इकाई हो। जब अभिकारक की सांद्रता कैसी हो? इकाई हो। ये दोनों परिभाषाएं किसके लिए हैं? वेग स्थिरांक के लिए। तो वेग स्थिरांक अब तो कठिन नहीं लग रहा होगा, क्लियर हुआ? दूसरी परिभाषा भी एक बार रिवाइज करा देता हूं। मैंने बोला था कि स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया का वेग वेग स्थिरांक के बराबर होता है जब अभिकारक की सांद्रता कैसी हो? इकाई हो। ये क्या है? अभिकारक। आगे बनता क्या है? प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? अब एक सबसे छोटा और अत्यधिक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें हमेशा पूछ लिया जाता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्रक क्या होगा। तो हमारे बच्चों को परेशानी ना हो इसीलिए एक सिंपल सा सूत्र आपको याद कर लेना है, जिससे वेग स्थिरांक का मात्रक आप कभी नहीं भूलेंगे, चाहे वो किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन हो। क्लियर हुआ? तो चलिए एक सूत्र लिखते हैं, इधर ही लिख देता हूं मैं। वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? बराबर। नीचे लिख देता हूं, शायद उधर ना दिखाई दे, तो आपको मात्रक ध्यान रखना है। मात्रक होता है मोल 1 माइनस एन, लीटर n-1 इंटू सेकेंड इनवर्स। याद रहेगा? क्या बोला मैंने? मोल 1 माइनस एन, लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स। अभी आप सोच रहे हैं कि तो फिर ये तो सभी के लिए है, तो भाई हमें तो अलग अलग करके बताओ। तो बिल्कुल ठीक बात है, हम क्या करते हैं, n का वैल्यू रख लेते हैं। अगर हमें जीरो ऑर्डर की रिएक्शन चाहिए तो n की जगह पे 0, फर्स्ट ऑर्डर चाहिए तो 1, सेकेंड ऑर्डर तो 2, थर्ड ऑर्डर तो 3, फोर्थ ऑर्डर तो 4 डैश डैश डैश। कन्फर्म? अब हमें चाहिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक। शून्य कोटि की अभिक्रिया के अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या हो जाएगा, खुद देख लें। n बराबर हमने आपको बताया था क्या रखना है, आपको 0 रख के देख लो, तो हो जाएगा मोल 1 माइनस 0, लीटर 0 माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स। तो कुल मिला के हो जाएगा मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। क्लियर हुआ? इसी तरीके से अब मैं इसको हटा देता हूं और यहां पर आपको सेकेंड ऑर्डर का भी, फर्स्ट ऑर्डर सबका देखो बता देता हूं बारी बारी से। लीजिए, अब देखिए अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर लिखना है तो n बराबर कितना रखना है, 1, तो मात्र क्या हो जाएगा, मोल 1 माइनस 1, लीटर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। क्योंकि देखिए n की जगह पे हमने क्या रख दिया, 1, n की जगह पे हमने क्या रख दिया, 1। तो ये देखिए जब किसी की घात 0 हो जाए तो वो पद ही हट जाता है वहाँ से। तो भाई मोल की घात 0, लीटर की घात 0 इंटू
सेकंड इनवर्स ये हट जाएंगे, केवल कितना बचेगा, सेकंड इनवर्स। कंफर्म हुआ? ओके, तो यहां तक क्लियर हो गया ना। चलिए, तो अब हम लोग अगले टॉपिक की बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि। क्या बोलते हैं? अभिक्रिया की कोटि। आप लोग जब इसे समझा करें तो वीडियो को बीच बीच में रोक लिया करें, जिससे अगर आपको कोई समझने में प्रॉब्लम है, नोट्स बनाने में प्रॉब्लम है, तो आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे चैनल पे और मुझे कमेंट कर सकते हैं। जब आप कमेंट करेंगे तो मुझे भी लगेगा कि भाई बच्चे को इस जगह पे प्रॉब्लम है, तो मैं उसका क्या करूँगा, सोल्यूशन कर दूंगा। क्लियर हुआ? तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कंफर्म हुआ? अभिक्रिया की कोटि, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? बहुत सिंपल सी बात है। मान लीजिए एक जनरल सी बात कर रहा हूं, A+B एरो प्रोडक्ट उत्पाद है, और ये दोनों हमारे क्या हैं, अभिकारक। मान लीजिए इस अभिक्रिया में दो अभिकारक हैं और दोनों में से कोई एक अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करता है। मान लीजिए ये करता है और बी अभिक्रिया के वेग का निर्धारण नहीं करता। निर्धारण मतलब जिसकी मात्रा को घटा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, उससे अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो ऐसे को हम क्या कह देते हैं कि ये अभिक्रिया के वेग का निर्धारण नहीं कर रहा है। और अगर ऐसा कोई पदार्थ जिसकी मात्रा को घटाने या बढ़ाने से अभिक्रिया के वेग में चेंजेज आ जाते हैं, तो ऐसे पद को हम क्या कहते हैं कि ये वो पद है जो अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है। कंफर्म हुआ? तो चलिए मान लीजिए कि इस अभिक्रिया में ए अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करेगा और बी नहीं करेगा, तो इस अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, 1। अगर मान लीजिए इन दोनों में से कोई भी पद अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करता, मान लीजिए ना तो ए की मात्रा को बढ़ाने से ये चेंज होता, ना बी की मात्रा को बढ़ाने से चेंज होता, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती, शून्य कोटि की कहलाती। कंफर्म? अब ऐसा हो जाता कि ये दोनों अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करने लगते, तो ऐसी स्थिति में ये अभिक्रिया कौन सी कोटि की हो जाती, सेकेंड ऑर्डर की हो जाती, जिसको हम अलग अलग डेफिनेशंस के माध्यम से समझेंगे, एग्जाम्पल्स भी देंगे। तो आप लोग पहले समझिए अभिक्रिया की कोटि क्या होता है। अभिक्रिया की कोटि में जैसा कि मैंने अभी बोला कि किसी अभिक्रिया में जितने अभिकारी अणु अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करते हैं, किसी अभिक्रिया में जितने अभिकारी अणु, एक है तो एक, दो है तो दो। मान लीजिए ये वाला कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रहा तो हटा दो ऐसा। तो किसी अभिक्रिया में जितने अभिकारी अणु अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करते हैं, उसे अभिक्रिया की क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, कोटि। इसको अगर हम घातांक के फॉर्म में लिखें तो ये देखो ऐसे करके लिख सकते हैं, dx/dt। ये क्या है, अभिक्रिया का वेग, पढ़ चुके हैं, बराबर में r। तो r लिखें या dx/dt लिखें, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बराबर बराबर लगाओगे तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और नहीं लगाओगे तो समानुपाती। मान लीजिए कि इस अभिक्रिया के वेग का निर्धारण ए करता है और बी नहीं करता, तो भाई ए लिखा जाएगा और बी नहीं लिखा जाएगा। कंफर्म हुआ? और अगर दोनों करते हैं तो आप ऐसे दोनों लिख सकते हैं। तो dx/dt समानुपाती के चिन्ह को हटा के बराबर लगा देते हैं, कांस्टेंट में के लिख दिया, ए। कोई घात है अभी इसकी? नहीं है।
कोई घात है नहीं है, जब कुछ नहीं होता तो 1 1 होता है, 1 और 1 कितना हो गया 2, इसीलिए इस अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई 2। अगर ये वाला पद केवल अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करता और भी नहीं करता तो इसकी जगह पर तो 0 आ जाता और इसकी जगह पे क्या आ जाता 1, तब देख लो भाई ये तो हट जाता, केवल अभिक्रिया की कोटि कितनी बचती 1। कंफर्म हुआ। तो इसीलिए अगर इसे जर्नल फॉर्म में जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है अगर मैं लिखता तो ऐसे भी लिखा जा सकता है dx/dt बराबर k a की पावर a और b की पावर b c की पावर c। अगर आपसे कोई पूछे तो अभिक्रिया की कोटि कितनी है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है घात, जैसा कि मैंने बोला अगर ये निर्भर नहीं करेंगे तो ये हट जाएंगे, इनकी घातें 0 हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा a + b + c। ये होती है अभिक्रिया की कोटि का घातांकीय रूप। ये घातांकीय रूप है, ये मैंने काउंट करके दिखा दी। तो ये चीज समझ में आई अभिक्रिया की कोटि क्या है कि किसी अभिक्रिया में जितने अभिकारी अणु अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करते हैं उसे अभिक्रिया की हम क्या कह देते हैं कोटि कहते हैं। कन्फर्म। ओके, तो चलिए हम लोग अब कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि कुछ अभिक्रियाएं ऐसी भी होंगी जिसमें कोई भी अभिकारी अणु अभिक्रिया के वेग का निर्धारण नहीं करेगा, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य कोटि अभिक्रिया। तो देखिए भाई अभिक्रिया की कोटि के आधार पर अभिक्रियाएं बहुत